स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.5 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे विच इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। तो दो टाइप के प्लेन के सभी कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कराए और उसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करवाए, प्रूफ भी करवाया था। तो फर्स्ट था हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। किस टाइप का प्लेन होगा? हमारे पास एक प्लेन है, पे प्रूफ भी कराया था। परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, ये एक गिवन वेक्टर है, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब मान लीजिए इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है n, मींस दिस यूनिट वेक्टर इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर एंड एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमारे पास गिवन है एंड लेट इट बी p। तो इसकी जो इक्वेशन थी वो थी वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू p, जहां पे यूनिट वेक्टर n यूनिट नॉर्मल वेक्टर था इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन और p आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस था फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है। और इसी को हम लोगों ने अगर यूनिट वेक्टर n की जगह वेक्टर n दिया है, नॉर्मल वेक्टर दिया है, तो ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिए, अगर हम इसको मॉडुलस वेक्टर n से डिवाइड कर दें, मॉडुलस वेक्टर n से दोनों साइड, तो ये तो हो जाएगा यूनिट वेक्टर n और ये बन जाएगा p। तो p इज इक्वल टू हमारे पास था, या d कर देते हैं, d इज इक्वल टू p इंटू मॉडुलस वेक्टर n। और मोस्टली केसेस में यही यूज होता है। और इसी की कार्टेशियन फॉर्म क्या थी? अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं तो हो जाएगा lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, अगर डायरेक्शन कोसाइन lmn है। और अगर डायरेक्शन रेशोज हैं तो हो जाएगा ax by प्लस cz इज इक्वल टू d। abc डायरेक्शन रेशोज हैं। तो ये तो फर्स्ट टाइप का था। इसी तरह से सेकेंड टाइप में हमारे पास था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। इस बार भी हमारे पास क्या है? प्लेन है और एक गिवन वेक्टर है, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। यहां पे हमने मान लिया n है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो वेक्टर n है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, मींस ये जो प्लेन है वो एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर a है। तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन थी वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0, और कार्टेशियन फॉर्म में थी माइनस x1 a प्लस y माइनस y1 b प्लस z माइनस z1 c इज इक्वल टू 0। वेक्टर a पोजीशन वेक्टर है और ये है हमारे पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और यूनिट वेक्टर n के जो डायरेक्शन रेशो हैं वो a b c है, ये हो जाएगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, c k कैप। ओके, तो इसका प्रूफ भी आप एक बार समझ लीजिएगा, बहुत इजी प्रूफ था। बेसिकली तो यही समझना था, इसमें बस एक स्टेप था। तो उससे क्या होता है? विजुअलाइजेशन हो जाता है। और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं और अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी इधर उधर चेंज कर दिया उसने, तो वो हम कर सकते हैं। तो वो हम हमेशा कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है इसका प्रूफ करना। तो पहले प्रूफ करिए, उसके बाद इसे लर्न करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू अ प्लेन दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब क्या कह रहा है कि आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है, क्या है? 12 माइनस 4 माइनस 3 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4 माइनस 3। और ये जो डायरेक्शन रेशो है ये इस डायरेक्शन में, मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मींस नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल टू द प्लेन है। तो हम लोगों को डायरेक्शन रेशोज मिल गए और एक पॉइंट मिल गया प्लेन पे। तो हमारे पास जो सेकेंड वाली फॉर्म थी, यहां पर देखिए ये वाली, कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो गिवन वेक्टर मींस वेक्टर n आपके पास गिवन हो गया और पॉइंट आपके पास गिवन हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा? हेयर वेक्टर a इज इक्वल टू 12i माइनस 4j माइनस 3k, और वेक्टर n इज इक्वल टू 12i माइनस 4j माइनस 3k। आप इसे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशोज ऑफ
नॉर्मल टू वेक्टर, ये हमारे पास है 12 माइनस 4 माइनस 3। तो क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तभी आपके पास ये वेक्टर एन आया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमारे पास था वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा वेक्टर आर माइनस ए हो गया 12i माइनस 4j माइनस 3 के डॉट 12i माइनस 4j माइनस 3 के। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू 0, तो वेक्टर आर डॉट दिस ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस दिस डॉट दिस ये होना है, तो इज इक्वल टू भी लेगा, और एक साथ ही हम लोग इसको पूरे को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 12 144 प्लस 16 प्लस 9, दैट इज दिस इज 169 वेक्टर आर डॉट 12i माइनस 4j माइनस 3k। ओके, तो ये तो आपके पास वेक्टर फॉर्म आ गई, और कार्टेशियन फॉर्म के लिए वेक्टर आर को xi प्लस yj प्लस zk करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो 12x माइनस 4y माइनस 3z 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 169, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। तो हमारे पास वेक्टर और कार्टेशियन दोनों आ गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब प्लेन की इक्वेशन एक बार बनाकर देख लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाता है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो यहां पे एक पॉइंट है 2 माइनस 3 1 मीन्स वेक्टर ए आपके पास गिवन है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब दो पॉइंट है जो कि आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, एक 4 5 0 और एक 1 माइनस 2 4। ओके, इनके परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है आपके पास इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मींस इसके अगर हम डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, किसी में से भी किसी को माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 5 प्लस 2 इज 7, 0 माइनस 4 इज माइनस 4। मींस इसकी इस प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर आ गया, मींस नॉर्मल वेक्टर आ गया। तो हेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू तो हो गया 2i माइनस 3j प्लस के, और वेक्टर n मीन्स नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन। डायरेक्शन रेशियोज निकल चुके हैं तो उससे निकल जाएगा 3i प्लस 7j माइनस 4k। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर वही सेम ये वाली जो यहां पे थी, वेक्टर r माइनस a इज 2i माइनस 3j प्लस k डॉट 3i प्लस 7j माइनस 4k। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू 0 जैसे पहले किया था, और यहां पे हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन कुछ नहीं बोला है कि आपको कार्टेशियन में निकालना है या वेक्टर में निकालना है, तो हम वेक्टर फॉर्म में ही निकाल के छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 12th है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। अब आपके पास ये एक प्लेन दिया है, देखिए ये एक प्लेन दिया है, वेक्टर r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k इज इक्वल, चलिए इसे यहीं लिख लेते हैं, वेक्टर r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, तो वेक्टर r डॉट n इज इक्वल टू d था, तो ये d तो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव कर देंगे, तो माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k इज इक्वल टू 35। अब यहां पे हेयर ये तो गिवन प्लेन है, ये तो वेक्टर n मींस यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं, नॉर्मल वेक्टर तो हो गया माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k, और d हो गया हमारे पास 35। क्या कहता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है हमारे पास p मींस वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू p में हमारे पास ये जो p है ये तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, और ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, तो डायरेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू p को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, d ये d है, फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कैसे, इसको मॉडुलस वेक्टर n से डिवाइड कर दिए, ऐसे भी मॉडुलस वेक्टर n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस वेक्टर n तो हो गया
अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36 दैट इज 49 दैट इज 7। तो फर्स्ट इंप्लाइज फर्स्ट हो जाएगा वेक्टर r डॉट माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k अपॉन 7 इज इक्वल टू 35 अपॉन 7। मॉडुलस वेक्टर एन से यहां पे हमने मॉडुलस वेक्टर एन से डिवाइड कर दिया। तो अब यहां पे ये फॉर्म आ गई आपके पास, दिस इज वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू p। तो हेयर p मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हो गया 5 और यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k अपॉन 7। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है इसकी, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इट मींस व्हाट कि ये जो लाइन है ये तो प्लेन है, और ये जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो लाइन यहां पे भी हो सकती है और यहां पे भी हो सकती है, इसको इंटरसेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। हमें तो डायरेक्शन रेशियो से ही काम हो जाएगा, तो हम लोग ये लाइन ले लेते हैं। तो ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें। ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, और इस प्लेन की इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5। कार्टेशियन फॉर्म है। डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। वैसे तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी से साफ दिखते हैं, यहां से भी दिख जाते हैं कार्टेशियन फॉर्म से। ये 2i माइनस j प्लस 3 के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 2 माइनस 1 एंड 3। ओके, कार्टेशियन फॉर्म से। अदरवाइज इसे इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। दिस इज ये बन जाएगा आपके पास वेक्टर r डॉट 2i माइनस j प्लस 3k इज इक्वल टू 5। जो कार्टेशियन फॉर्म, गिवन कार्टेशियन फॉर्म है, उसे इसमें कर लीजिए। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन है। तो और ये दोनों पैरेलल होंगे, मींस इसके डायरेक्शन रेशियो जो गिवन लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज भी 2 माइनस 1 3 होंगे। तो एक तो चीज ये क्लियर हो गई। और पासिंग थ्रू, ये जो लाइन है वो 1 माइनस 1 2 से पास हो रही है। तो नाउ equation of line passing through 1 माइनस 1 2 एंड जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उसके डायरेक्शन रेशियोज 2 माइनस 1 3। ये क्या होता है? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b होता है। वेक्टर a आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट से वो पास हो रही है, और वेक्टर b आपके पास वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन होता है। तो यहां से आ जाएगा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a मींस आपके पास i, ये a हो गया, i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा, वेक्टर b 2i माइनस j प्लस 3k। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। और नेक्स्ट इसी तरह से सेकेंड पार्ट देखते हैं। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सेम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। मींस इस बार जो आपके पास लाइन है ये 1 माइनस 1, देखिए तो 1 माइनस 1 2 यही आ गया। यहां पे इसके अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 1 माइनस 1 2 होंगे। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस मींस सेम क्वेश्चन है। यहां पे आपके पास वेक्टर फॉर्म है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है 2 माइनस 1 और 3 है। तो देखिए सेम क्वेश्चन ये वाला है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज में फर्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शो दैट द प्लेन दिस कंटेन द लाइन दिस। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक प्लेन है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी, और एक लाइन है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, तो ये लाइन कंटेन करेगी, पैरेलल होगी एंड कंटेन करेगी। तो उस केस में क्या होगा? वेक्टर e डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू तो 0 होगा, मींस दिस। और ये इसका प्रूफ भी बताया था आपको किस तरह से आता है, हालांकि सिर्फ समझाया था आपको। एक बार फिर से देख लीजिए, ये प्लेन है और ये आपके पास लाइन है। अब ये प्लेन और ये लाइन इस प्लेन में कंटेन करेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये कि ये प्लेन और ये लाइन पैरेलल है। ये वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b है, और ये वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d है। ये वेक्टर n इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर n है।
तो ये चूंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन की है तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, और इसकी पैरेलल डायरेक्शन में वेक्टर बी है, ये होता है। तो मींस वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर एन के, तो मींस बी डॉट एन जीरो, ये आ जाता है। अब यहां पे ए पॉइंट वेक्टर, ये जो ए है ये यहां पे होता है। अब हम किसी तरह से अगर ये प्रूफ कर दें कि ये इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इट मीन सारे के सारे पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, मीन सारी पूरी लाइन इसके ऊपर लाई कर रही है। तो अगर ये इसके ऊपर लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी, मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। तो ये दोनों कंडीशन हो जाएगी। और प्लेन डू नॉट कंटेन, पैरेलल है, एंड डू नॉट कंटेन, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारे पास वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन तो जीरो होगा और वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज नॉट इक्वल टू डी होगा। सिर्फ पैरेलल होगा, कंटेन नहीं करेगा, मींस ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पे लाई नहीं करेगा। तो इसे समझ के करेंगे। तो इन केस अगर वहां पे आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो देखिए कितना समय लगा, कुछ भी नहीं। तो यहां पे क्या है, आपके पास प्लेन ये है, इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा वेक्टर आर, ये प्लेन है आपके पास, वेक्टर आर डॉट आई माइनस 5j माइनस 2k इज इक्वल टू 1। तो वेक्टर एन आपके पास है आई माइनस 5j माइनस 2k। और प्लेन के फॉर लाइन हमारे पास क्या है, ये जो लाइन, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y माइनस 0/1 और इज इक्वल टू z माइनस 2/-1। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइएगा, यहीं पे छोटी सी गलती हम लोगों से अक्सर हो जाती है। तो यहां पे हमारे पास वेक्टर a, तो पॉइंट यहां से आते हैं 5, 0 और 2, तो ये हो जाएगा 5i प्लस 0j प्लस 2k। और हमारे पास जो वेक्टर b है वो ये आपसे आता है हमारे पास डायरेक्शन रेशोज 3i प्लस j माइनस k। अब वेक्टर b डॉट वेक्टर n देखते हैं। वेक्टर b डॉट वेक्टर n मीन्स दिस डॉट दिस, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 5 प्लस 2 दैट इज 0। एंड अब वेक्टर a डॉट r डॉट n है ना हमारे पास, देखिए वेक्टर r डॉट n इज इक्वल टू डी था ना, इसमें a रखना है, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a आपके पास ये है, वेक्टर n आपके पास ये है, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 0 और माइनस 4। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 1। और d देखिए, d है हमारे पास ये इज इक्वल टू d। तो दिस इंप्लाइज, ये जो लाइन है प्लेन, दिस इंप्लाइज प्लेन कंटेन्स द लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए 15 भी सेम है। शो दैट द लाइन दिस लाइज इन द प्लेन, लाइज इन द प्लेन, तो दोनों चीजें प्रूव करनी है। तो लाइन के लिए फॉर लाइन हमारे पास वेक्टर ए तो है i प्लस j और वेक्टर b है हमारे पास 2i प्लस j प्लस 4k। एंड फॉर प्लेन हमारे पास वेक्टर n है हमारे पास i प्लस 2j माइनस k और d है हमारे पास 3। तो लाइज कर रहा है मींस वेक्टर b डॉट वेक्टर n देखते हैं, वेक्टर b ये है, वेक्टर n ये है, तो डॉट प्रोडक्ट, तो 2 प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर n देखते हैं, दिस इज इक्वल टू वेक्टर a ये है, वेक्टर n ये है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3 और ये d के इक्वल है, देखिए यहां से d। तो दिस इंप्लाइज लाइन लाइज इन द प्लेन। इसी तरह से सेकंड वाला देखिए कि इफ द लाइन लाइज इन द प्लेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। मींस हमारे पास क्या आएगा, b डॉट एन 0 होना चाहिए और a डॉट एन हमारे पास d होना चाहिए। तो लाइन के लिए जो गिवन लाइन है डायरेक्ट ही निकाल देते हैं यहां से। जो वेक्टर a है वो तो हो जाएगा, देखिए ये 2 माइनस 1 और माइनस 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2i प्लस j माइनस 2k। और वेक्टर b आपके पास हो गया 3i
माइनस 5j प्लस 2k। और फॉर प्लेन देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म है, डायरेक्ट हम बिना उसमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करे ही डायरेक्ट इसके वेक्टर n और d निकाल देंगे। तो वेक्टर n के लिए तो पहले इसको हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। फॉर प्लेन x प्लस 3y माइनस एल्फा z प्लस b है, प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, तो माइनस एक्स माइनस 3y प्लस एल्फा z इज इक्वल टू बीटा। अब निकाल देते हैं, तो यहां पे हमारे पास वेक्टर n तो हो जाएगा यहां से माइनस आई माइनस 3j, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिखते हुए हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, और d इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा। नाउ वेक्टर b डॉट वेक्टर n, वेक्टर b डॉट वेक्टर n मीन्स वेक्टर b ये है, वेक्टर n ये है, कितना हो गया माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 15 और 2 इंटू एल्फा प्लस 2 एल्फा इज इक्वल टू 0 एज लाइन lies in the plane, तो वेक्टर b डॉट n 0 होगा, मीन्स दैट इज दिस इंप्लाइज 12 प्लस 2 एल्फा इज इक्वल टू 0, दैट इज एल्फा इज इक्वल टू माइनस 6। और क्या होगा, एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d होगा, दैट इज दिस इंप्लाइज वेक्टर a ये है आपके पास, वेक्टर n ये है आपके पास, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3, जरा ध्यान से करेगा, माइनस 2 एल्फा इज इक्वल टू बीटा। ओके, और एल्फा की वैल्यू हमें 6 मालूम ही है, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज माइनस 5 और प्लस 12 इज इक्वल टू बीटा, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 7। तो एल्फा और बीटा हमारे पास इस तरह से निकल गया। इसी तरह से थर्ड है, शो दैट द लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन दिस, सिर्फ पैरेलल मींस b डॉट n, देखिए डायरेक्ट यहीं कर देते हैं, तो b हमारे पास है ये और n है हमारे पास ये, तो बाकी तो आप लिख ही लीजिएगा b डॉट n लाइज कर रहा है नहीं कर रहा है ये हमें नहीं बताना है, तो हम सिर्फ इसी से काम चला लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। ये थर्ड पार्ट आ गया, यहां पे एक लाइन में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 ये सब ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, मींस आपका जो प्रीवियस पार्ट है वो सेम होगा, उसके आगे एक और नई चीज वो पूछ लेगा। ओके, मोर और लेस सब सारे क्वेश्चन सेम है। तो यहां पे क्या आएगा, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन दिस मीट्स द प्लेन। अब इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आगे आएंगे जो कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज आई थिंक वो 2.8 है उससे भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने वाले फॉर्मूले से, वो भी बताएंगे आपको, और यहां वाले मेथड से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला लर्न हो गया, आपको याद आ गया तो वो वाला मेथड कर दीजिए, फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ तो ये वाला मेथड कर दीजिए। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 जैसे बताया 16 टू 20 अब ऑलमोस्ट एक ही जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट दिया होगा, एक प्लेन, एक लाइन दी होगी और एक प्लेन दिया होगा, एक लाइन है और एक प्लेन है। यहां पे हमें इसका पॉइंट वेयर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन। ओके, तो ये जो लाइन है ये इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, अगर इसकी इक्वेशन गिवन है तो यहां से हम एनी पॉइंट ऑन लाइन निकाल सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन लाइन, ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा की टर्म्स में। अब लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये पॉइंट यहां पे लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए होंगे। हमें लैम्डा की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए वो पॉइंट यहां पे इस प्लेन पे मीट करें। तो हम क्या मान लेंगे कि लेट दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस प्लेन, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी वैल्यू हम यहां पे रख देंगे एक्स वाई जेड में और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे, और उस लैम्डा की वैल्यू को जो ये एनी पॉइंट ऑन प्लेन है वहां पे जब रखेंगे तो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे समझ के करिए, स्टेप समझ लीजिए पहले, डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दें बिना समझे फिर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे लैम्डा एज्यूम कर लेंगे, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह से, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 3। लेट दिस पॉइंट जैसे बताया अभी लाइज ऑन प्लेन, लाइज ऑन प्लेन, तो क्या करेगा, उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, किस प्लेन को, इसको 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 1 को, तो मीन्स x की जगह ये, y की जगह ये, z की जगह ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x मीन्स 4 लैम्डा प्लस 2
4y मीन्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 लैम्डा प्लस 8 और माइनस z मीन्स -4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 1। एंड इसे जरा ध्यान से करिएगा, देखिए जितनी कैलकुलेशन इजी लग रही है इतनी है नहीं। तो 2 8 10 और 3 13 और इधर जाके आपके पास ये 1 भी है तो इधर जाके लेफ्ट में हो जाएगा 12। तो 12 माइनस 12 लैम्डा इज इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट ऑन प्लेन क्या आ जाएगा? अब इस लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए जो पॉइंट है, जो एनी पॉइंट ऑन लाइन था, वो इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा। तो पॉइंट ऑन प्लेन क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 के लिए 3, यहां पे रख देंगे हम लोग सिंपल वैल्यू 3। तो -3 + 2 इज -1, 4 - 3 इज 1। दिस इज आवर आंसर। कितना सिंपल है। इसी तरह सेकंड पार्ट, अब देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन वेयर द लाइन ज्वाइनिंग दिस। अब एक आपके पास ये लाइन ज्वाइनिंग है 3 -4 -5 और 2 - 3 1, क्रॉसेस द प्लेन, इस प्लेन को क्रॉस कर रही है। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट निकालने सेम। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास? डायरेक्ट इक्वेशन की फॉर्म में लाइन जो है, देखिए यहां पे लाइन जो है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में गिवन थी। यहां पे हमारे पास लाइन गिवन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो गिवन लाइन क्या हो जाएगी? गिवन लाइन को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x - x1 अपॉन x2 - x1, 2 - 3 is -1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1, -3 माइनस +4 दैट इज 1 और z - z1 अपॉन z2 - z1, 1 + 5 6। अब देखिए सेम क्वेश्चन हो गया जैसे पहले वाला था। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन यहां से निकालेंगे। इस पॉइंट, फिर से एक बार समझ लीजिए, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए होगा। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन यहां से निकालेंगे, वो लैम्डा की टर्म्स में आएगी। ये मान लेंगे कि ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए लाई कर रहा है वो निकल के आ जाएगा। बस उस पॉइंट, इस लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एनी पॉइंट तो 1 - 2 7 इज अवर आंसर। बहुत सिंपल था। ये पॉइंट आ गया, इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, x y z की वैल्यू रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए ये पॉइंट जो है इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, वो रख दिया तो पॉइंट आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे के मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह के। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द पॉइंट। अब देखिए यहां वाला इतना पार्ट अलग है, इतना वाला पार्ट तो प्रीवियस का हो गया, ये एडिशनल हो गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले सिर्फ इतने पार्ट को समझते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन, ये लाइन और ये प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है, ये आ जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड पॉइंट। अब यहां पे एक पॉइंट है हमारे पास -1 -5 10, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मेन क्या है यहां पर? मेन है इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करना। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने 16th किया। तो 16th का फर्स्ट पार्ट डिटेल में करा दिया। तो यहां पे क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में कि एनी पॉइंट ऑन, पहले यहां तक तो हम लोग जैसा जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां तक तो सेम वैसे ही चलेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट, देखिए ये तो सेम वैसे ही था। इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया हमारे पास, लैम्डा 0 रख देंगे, 2 -1 और 2, और डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, डिस्टेंस कहां से? -1 -5 -10 का, इससे दिस इज √, डायरेक्ट ही कर रहे हैं आप, पूरा लिखिएगा। 2 + 1 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस -1 और +5 4 का स्क्वायर इज 16 +2 माइनस +10 12 का स्क्वायर इज 144, दैट इज 169 एंड दिस इज 13 यूनिट। देखिए हमने तो बहुत सारे स्टेप डायरेक्ट कर दिए। इसी तरह से सेकंड क्या कहता है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट। अब देखिए यहां तक ये वाला पार्ट तो हो गया सेम जैसे प्रीवियस था। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 16 एक, अब जो आगे 16 to 20 है, हर क्वेश्चन जो है प्रीवियस वाले क्वेश्चन का एक्सटेंशन होगा। तो ये दोनों तो एक ही, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन। तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे।
तो उसके लिए हमारे पास इस बार जो लाइन है वो इस फॉर्म में गिवन है, लाइन हमारे पास वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो इसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास पॉइंट है ए x1 y1 z1 x माइनस टू अपॉन, और ये वेक्टर है ए बी सी अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई। ये चीज़ कई बार हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपॉन 4 इज इक्वल टू z प्लस टू अपॉन 2। ओके, ये तो लाइन आ गई हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। अब प्लेन भी वेक्टर फॉर्म में है, तो प्लेन को भी हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कर लेते हैं। तो x माइनस 2z प्लस x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। अब यहां से एनी पॉइंट ऑन लाइन आ जाएगा लैम्डा की टर्म्स में, उसे यहां पे रख देंगे और वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू पॉइंट में रख देंगे, हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, और उसके बाद इस 12 15 से उसका डिस्टेंस निकालना है। तो सेम है जैसे फर्स्ट पार्ट में डिटेल में समझा दिया था। तो चलिए करते हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे है -2, दिस इज -2, ये पॉइंट +2 था ना, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस, और यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 8 लैम्डा प्लस 8 और प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज दिस इम्प्लाइज 3 and 2 5, that is -3 lambda 10 and 2 12 is equal plus 12 is equal to 0, that is lambda is equal to 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए 12 प्लस 2 14 और 16 माइनस 4 दैट इज 12, 8 प्लस 2 10, और डिस्टेंस आ गया हमारे पास। डिस्टेंस कहाँ से निकालना था ये देख लेते हैं एक बार, 2 12 5 से, 2 12 और 5 से, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। दिस इज अंडर रूट ऑफ 14 माइनस 2 12, 12 का स्क्वायर इज 144, 12 माइनस 12 0 और 10 माइनस 5 इज 25, 5 5 का स्क्वायर 25, 169 दैट इज 13 यूनिट। तो आंसर तो देखिए सेम ही आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इस पॉइंट P 4 6 2 से पास हो रही है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड द प्लेन, मतलब दूसरी जो वो पॉइंट से पास हो रही है वो क्या है, वो इंटरसेक्शन है। वो इंटरसेक्शन है किसका, वो इंटरसेक्शन है इस लाइन का और इस प्लेन का। मीन्स एक लाइन और है हमारे पास, एक लाइन और है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z प्लस 1/7, और ये प्लेन है हमारे पास x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 8। तो अब हमें ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए या तो एक पॉइंट और वेक्टर दे दे उसकी पैरेलल डायरेक्शन में, तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b हो जाता है, या फिर दो पॉइंट से दे दे तो वेक्टर b इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे हमें एक पॉइंट, ये पॉइंट अगर किसी तरह से मिल गया तो p और q की हेल्प से हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएंगे यहाँ पे, और एक पॉइंट आ गया तो ये a आ गया और वेक्टर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 16 के बाद सारे क्वेश्चन 20 तक सेम है, थोड़ा सा एक्सटेंशन है, हर एक में कुछ ना कुछ नया स्टेप होता रहेगा। तो मेन है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकालना। तो ये वाला पॉइंट तो सेम इसी तरह से निकलेगा कि एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट Q निकाल दिया हमने, Q आ गया हमारे पास -8 -6 -22। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कि दिस माइनस दिस। तो 4 -8 -4 करें या 4 + 8 करें, तो 4 + 8 कर लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। 6 + 6 इज 12 और 2 + 22 इज 24। ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। और वेक्टर ए हमें पता ही है 4 6 2 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी
वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए 462 से, तो 4i प्लस 6j प्लस 2k प्लस लैम्डा, और वेक्टर बी 12i प्लस 12j प्लस 24k। और कार्टेशियन फॉर्म में पूछ ले तो x माइनस 4/12, y माइनस 6/12, z माइनस 2/24, और दैट इज x माइनस 4/1, y माइनस 6/1, z माइनस 2/2। कार्टेशियन फॉर्म में करे तो ये, तो यहां पे भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, कि एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है 1 3 4 से और -3 5 2 से, कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इंटरसेक्ट कर रही है इस प्लेन को, ये इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। ये प्लेन हमें दे रखा है वेक्टर r डॉट 2i प्लस j प्लस k इज प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है फाइंड द पॉइंट, हमें ये पॉइंट निकालना है। तो ये पॉइंट आसानी से निकल जाएगा। यहां पे हमारे पास ये जो दो पॉइंट से पास हो रही है इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 3 4 एंड -3 5 2, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन -3 माइनस 1 is -4, y minus 3 upon 5 minus 3 is 2, and z minus 4 upon 2 minus 4 is -2। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब इससे हम एनी पॉइंट ऑन लाइन निकाल देंगे, तो ये यहां पे कोई पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा की टर्म्स में आएगा, वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, मींस इस वाले प्लेन को। और ये वाला प्लेन जो है वो है 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 13 इज इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। और क्या कह रहा है, इज दिस पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट, की ये जो पॉइंट आपने निकाला है वो क्या इस पॉइंट से, ये जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, इससे इक्वी डिस्टेंस है। तो इन दोनों का अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट हुआ तो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, बस इतना सा है। तो अब हम लोग सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए एनी पॉइंट ऑन लाइन, सेम वैसे ही जैसे 16, 17, 18 किया। तो देखिए सारी चीजें आपको समझा दी थी हम लोगों ने। यहाँ पे सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया, तो ये हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। और इन दोनों का मिड पॉइंट वो देखा क्या है, तो मिड पॉइंट दोनों का आपके पास ये आया, और ये दोनों पॉइंट अलग अलग है। तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस नहीं है। अगर इक्वी डिस्टेंस होता, सेम डिस्टेंस पे होता तो मिड पॉइंट होता। ओके, तो यही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। हमारे पास एक प्लेन है, ये इस 3 4 5 से इसका डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। अब ये जो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, हमने कहा था कि नॉर्मल कोर्स में जहां पे भी डिस्टेंस बात करता है परपेंडिकुलर करता है, परपेंडिकुलर यहां नहीं है। कह रहा है मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है ये जो लाइन है 2x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये जो आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो इस लाइन के पैरेलल है। और इस लाइन को हम लिख सकते हैं x अपॉन 2 से डिवाइड कर दें सबको, तो 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड अपॉन 2। मीन्स इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो है वो है 1 2 2। और चूंकि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, मींस 1 2 2 होंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ ये वाली इस लाइन की इक्वेशन आ गई। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस पॉइंट के और इस डायरेक्शन रेशियो से। और अब हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, मींस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फिर सेम हम लोगों के पास वही चलेगा, इस लाइन का और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये लाइन मान लीजिए पी क्यू है, इससे एनी पॉइंट ऑन लाइन निकालेंगे, वो प्लेन पे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो गिवन लाइन है हमारे पास, गिवन लाइन 2x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, दिस इंप्लाइज x अपॉन 1,
y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 2। तो जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज वो हैं हमारे पास 1 2 2। ओके, और जो लाइन है, लेट पी क्यू बी द लाइन फ्रॉम P, इसे तो हमने मान लिया 3 4 5 टू Q, और ये Q जो है हमारे पास पॉइंट ऑन प्लेन है, पॉइंट ऑन प्लेन। और ये क्या है, पैरेलल टू PQ बी द लाइन फ्रॉम दिस टू दिस इज पैरेलल टू लाइन 2x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। कि ये जो PQ लाइन है वो इसके पैरेलल तो गिवन है, और वो P क्या है, P ये है, और Q जो है वो प्लेन के ऊपर पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ PQ हो जाएगा x माइनस x1। तो पहले तो डायरेक्शन रेशियोज तो सेम ही हो जाएंगे, तो x माइनस x1 मीन्स 3 अपॉन डायरेक्शन रेशियो ये आ गया आपके पास 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 2। अब एनी पॉइंट ऑन लाइन, ये हमारे पास आ गया लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 5, और यहाँ पे लेट इट लाइज ऑन प्लेन। प्लेन कौन सा है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज, डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं, देखिए इन सबको डायरेक्ट ही कर दिया, तो 3 और 2 5 लैम्डा प्लस 3 4 7 और 5 12 इज इक्वल टू 2, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, 2 माइनस 12 माइनस 2। तो पॉइंट ऑन प्लेन क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑन प्लेन आ जाएगा आपके पास 1 0 एंड 1। ओके, लैम्डा की वैल्यू निकाल रख दी, और डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस किस किस पॉइंट का, इस पॉइंट का और 3 4 5 का। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 0 4, ये 3 4 5। देखिए हम तो यहाँ से डायरेक्ट देख ले रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। 4 माइनस 0 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 36, दैट इज 6 यूनिट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कोशिश करी उसने घुमाने की। तो जैसे मैंने बताया था 16, 17, 18, 19, 20 ये सभी के सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। हर क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, कुछ ना कुछ नई चीज़ दी है। तो एक बार जैसे मैंने बताया था डायग्राम बना के समझ के करेंगे। सिंपल फॉर्मूले से अगर आपने लर्न किया है और आपको नहीं पता कि कौन सी लाइन कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो उसका प्रूफ भी इसीलिए आपको बार बार बोला था कि प्रूफ कर लीजिए। प्रूफ में एक ही लाइन थी, 2 लाइन थी बस, उससे ज़्यादा था भी नहीं। सिर्फ समझने वाला पार्ट ज़्यादा था कि प्लेन कैसा है, लाइन कैसा है, दिखता कैसे, प्रोजेक्शन कैसे होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।